तो भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक भगवद गीता के इस श्लोक में हमें ये पता चलता है कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं कि भगवान मुझे धन दे दीजिए, भगवान मेरा कोई फॉलोअर नहीं है, मुझे शिष्य चाहिए, धनम जन्म सुंदरी है ना, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए या मुझे एक सुंदर घर चाहिए। बहुत सारी डिमांड्स होती हैं लोगों की, लोग कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं भगवान से। पर इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। अर्जुन का जो मूड है, अर्जुन के मूड से हमें ये पता चलता है। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हे कृष्णा अब मेरा जो स्वभाव है वो विकृत हो चुका है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि मुझ में कृपणता का दोष आ चुका है। कृपण तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूं क्योंकि अब मैं अपने धर्म के प्रति विमूढ़ हो चुका हूं। धर्म क्या है? धर्म वो कंडक्ट्स हैं जो कि हमें या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें ये सिखाते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। इसकी शिक्षा हमें धर्म में दी जाती है। तो अर्जुन अपना धर्म भूल चुका है क्योंकि कृपणता का दोष आ चुका है। और इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृपण वो व्यक्ति है जो कि जीवन की समस्याओं का हल किए बिना ही ये शरीर उसका छूट जाता है। कि जब हम जीवन की समस्याओं को हल नहीं करते उसको कृपण कहा जाता है। ऐसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, उनका जीवन चलता रहता है, उनका खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये करते करते मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, जिन्होंने अपने शरीर को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, उन लोगों को कृपण बोला जाता है। या वो लोग जो सिर्फ अपने शरीर की परवाह करते हैं या उन लोगों की परवाह करते हैं जो शरीर से संबंधित होते हैं, उन लोगों को भी कृपण बोला जाता है। तो जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तो इसको कार्पण्य दोष कहा गया है। तो कार्पण्य दोष में हमें हमारा धर्म दिखाई नहीं देता, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, शारीरिक धर्म को निभाना अच्छा है या जो आत्मा का जो धर्म है वो निभाना अच्छा है। तो हम इसमें जब कंफ्यूज हो जाते हैं उसको बोला जाता है धर्म सम्मूढ़ चेता। यही अर्जुन के साथ यही हो रहा है कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता क्योंकि सारे के सारे रिश्तेदार शरीर से संबंधित है और ये बात अर्जुन जानता है। तभी तो अर्जुन को अपना ये दोष नजर आ रहा है, अपना ये कृपणता का दोष नजर आ रहा है। और फिर अर्जुन क्या कह रहा है? यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्णा आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन ये भगवान से ये नहीं कह रहा कि भगवान अगर आप मुझे ये कहो कि मैं इनको मार दूं तो मैं मार देता हूं। अर्जुन अपना डिसीजन ही दे रहा है ना। अर्जुन भगवान से ऐसा वैसा कुछ नहीं मांग रहा। अर्जुन भगवान से ये मांग रहा है कि यत् श्रेयः स्यान्, कि हे कृष्णा निश्चित रूप से मुझे ये बताइए कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है मुझे वो बताइए। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगे तो ये शब्द जरूर याद रखिएगा यत् श्रेयः, कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अदरवाइज ऐसे वैसे कुछ भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। जो हमारे लिए श्रेय है, जिससे हम लोगों का फ़ायदा हो सकता है, जिससे पूरे समाज का फ़ायदा हो सकता है, पूरे समाज का कल्याण हो सकता है, वो वस्तु हमें मांगनी चाहिए। और वस्तु है क्या वो तो हमें पता नहीं है।
इसलिए भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि भगवान आप मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। यही अर्जुन भगवान से यही कह रहे हैं, यश श्रेयस्यान निश्चितम पूजितम। इसलिए भगवान से वो मांगो जो हमारे लिए श्रेयस्कर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की